नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज बच्चों में आप लोगों को जो आपके करियर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि है रिज्यूमे, सीवी तथा बायोडेटा के बारे में कि रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है तथा बायोडेटा क्या होता है तथा इन तीनों में क्या अंतर है। तो ये कहाँ पर हम रिज्यूमे प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम सीवी का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम बायोडेटा का प्रयोग करते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो फाइनल ईयर में आते आते आप सभी को पता होना चाहिए कि रिज्यूमे हमको ज़रूरत पड़ती है जी, जहाँ भी हमको नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, प्राइवेट में कोई कंपनी आती है या प्राइवेट में हमको अप्लाई करना होता है, तो सभी लोग आप लोग रिज्यूमे बनाते हैं, देते हैं। तो ये जानकारी अगर पहले से ही रहती है, आपके पास फॉर्मेट उपलब्ध हो, तो आप आसानी से पहले से अपनी तैयारी करके रख सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसके लिए स्किल्स हैं, उनका आप तैयारी कर सकते हैं कि ये स्किल्स हमको अपने रिज्यूमे के लिए चाहिए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रिज्यूमे क्या होता है। तो रिज्यूमे एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है सारांश यानी कि समरी। अतः रिज्यूमे किसी व्यक्ति की शिक्षा, कौशल, अनुभव तथा विशेष रोजगार परक तथ्यों को प्रदर्शित करता है। जो रिज्यूमे होता है वो सामान्यतः 1 पेज का या अधिकतम 2 पेज का होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे कई बार प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं तो वो रिज्यूम करते हैं कुछ बच्चे। तो रिज्यूम क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शुरू करना या कोई चीज़ प्रारंभ करना फिर से। तो जबकि ये जो है शब्द है, चूँकि ये एक तरह की समरी है या सारांश है, जो कि हम नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए किसी को देते हैं, कंपनी वालों को, तो इसको हम जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेज्यूमे करते हैं। क्या करते हैं? रेज्यूमे। तो रेज्यूमे आपको प्रोनाउंसिएशन इसका करना है। तो जो मैं रेज्यूमे अगर प्रोनाउंसिएशन इसका कर रहा हूँ तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। तो आपको भी ये चीज़ सीखना है कि रिज्यूम एक क्या है, वर्ब है, और ये रेज्यूमे आप जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं जो आप नौकरी के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि रिज्यूमे क्या होता है, एक तरह का जो हमारा जो हम शिक्षा जो अर्जित करते हैं, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में होता है। और अधिकतम इसमें 1 पेज हो सकता है, 1 पेज सामान्यतः होता है, और अधिकतम 2 पेज तक का होता है। तो ये सारांश होता है या समरी होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की या किसी छात्र की शिक्षा के बारे में, उसके कौशल के बारे में, उसके अनुभव के बारे में और विशेष रोजगार परक तथ्यों को प्रदर्शित करता है। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है इसको भी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं सीवी। सीवी शॉर्ट फॉर्म है। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटी। क्या होता है सीवी का? सी फॉर करिकुलम और वी फॉर वाइटी। कई बार सीवी को जो फुल फॉर्म प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो करिकुलम विटाई भी करते हैं कुछ जगहों पर। तो दोनों एक ही है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। शॉर्ट में सीवी कहते हैं। तो सीवी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन वृत्तांत। अतः सीवी में किसी व्यक्ति विशेष का शिक्षा, कौशल, नौकरी, उसके पेपर प्रकाशन, रिसर्च, अनुभव, उसके अवार्ड, सम्मान इत्यादि संपूर्ण विवरण एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। तो सीवी जो होता है वो रिज्यूमे की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। जो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15 पेज के उनके सीवी बनते हैं। तो इसकी लंबाई 2-3 पेज या इससे आवश्यकता अनुसार इससे कितने भी पेजों में हो सकती है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जब रिज्यूमे या सीवी की हम बात करें तो जो भी डिप्लोमा इंजीनियर के छात्र हैं या पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं तो उनको रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि उनका इतना जीवन वृत्तांत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि 10-15 पेज या 4-6 पेज की ज़रूरत पड़े। जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली वो 1 पेज का रिज्यूमे पर्याप्त है। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं या जिनके पास बहुत सारा कुछ लिखने के लिए है वो मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे अपना बना सकते हैं। अच्छा, एक टर्म और आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है बायोडेटा। तो बायोडेटा में जो जानकारियाँ होती मुख्य रूप से जैसे जन्म तिथि, लिंग, धर्म, जाति, निवास स्थान, वजन, लंबाई, रंग कैसा है, इन बातों पर प्रमुख रूप से फोकस किया जाता है। और इसके साथ साथ में शिक्षा, उसके अनुभव तथा रोजगार संबंधी विवरण भी दिया जाता है। तो भारत में प्रमुख रूप से जो बायोडेटा होता है उसका प्रयोग शादी इत्यादि के प्रपोजल के लिए किया जाता है। जब कहीं शादी के लिए रिश्ता भेजा जाता है तो बायोडेटा का प्रयोग किया जाता है। तो नौकरी के लिए हमेशा या जॉब के लिए हमेशा रिज्यूमे या सीवी का ही प्रयोग किया जाता है।
लेकिन जो पॉलीटेक्निक के छात्र हैं वो सीवी का प्रयोग उनको करने की आवश्यकता नहीं है। उनको किसका प्रयोग करना है? रेज्यूमे का, क्योंकि यही उनके लिए सुटेबल होता है और एप्लीकेबल भी होता है। और सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक ही पेज में अपना शॉर्ट में सारा चीज़ बना करके रखें। फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। सीवी भी जब बहुत पुराने हो गए हैं, काफ़ी छात्र अगर एक्सपीरियंस्ड कई सालों का है या बहुत सारी चीज़ें उनके पास लिखने के लिए हैं या किसी बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी में अप्लाई करना है, तो सीवी भी वो उसको बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट रिज्यूमे का कैसा होता है। रिज्यूमे का फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर बीच में हेडिंग रिज्यूमे लिखा होता है। दाहिने तरफ आप एक कॉलम बनाकर अपनी फ़ोटो भी उसमें चिपका सकते हैं जब आप हार्ड कॉपी में किसी को दे रहे हो तो। अब जैसे नाम है सतीश कुमार के नाम पर है तो सतीश कुमार नाम लिख दिया, उसके नीचे फिर परमानेंट एड्रेस लिखा है तो आपका जो भी परमानेंट यानी स्थायी निवास है जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का पूरा लिख देना है विद पिन कोड। हमेशा पिन कोड यदि आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। हाउस नंबर, जो भी आपके विलेज का नाम है, यदि कोई और कोई जो भी ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, यूपी एमपी कहाँ पर है, पिन कोड क्या है, ये सब आपको उसमें प्रॉपर तरीके से एक लाइन में लिख देना है। टेम्परेरी एड्रेस मतलब होता है जहाँ वर्तमान में आप रह रहे हो, या प्रेजेंट एड्रेस भी इसको बोला जाता है। तो प्रेजेंट एड्रेस कई बार क्या होता है, जैसे कोई प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन डिप्लोमा कर रहा है चित्रकूट से, तो प्रेजेंट एड्रेस वो अपना चित्रकूट का लिख सकता है जहाँ रूम पे वो रह रहा है, या गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का भी लिख सकता है यदि वो अध्ययनरत है, फाइनल ईयर में है। वो भी आप विद डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस लिखने की आदत आपको डालनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। तो आप इसमें क्या करिए, मोबाइल नंबर पूरा लिख दीजिए। मोबाइल नंबर ऐसे दीजिए जो आपका आगे तक चालू रहे। इसी तरह से ईमेल आप अपना लिख दीजिए। ईमेल भी ऐसा दीजिए कि आगे तक आपका चलता रहे। ये नहीं कि ईमेल आप कुछ साल के लिए चलाएं फिर उसको बंद कर दें और पता चले जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसी में ईमेल में ही कुछ ना कुछ रिप्लाई आता है या कई बार कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, तो हमको पता चलता रहता है। तो ईमेल आप ऐसा बना लीजिए, उसका पासवर्ड अपने पास सेफ रख लीजिए जो हमेशा आपके काम आए। कोशिश करिए जीमेल पर ही उसको बना लीजिए। और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए कि जो आगे भी आपका कार्य करता रहे। एकेडमिक डिटेल्स अब आपका लिखा है तो क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। जैसे किसी ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मैकेनिकल लिख देगा, सिविल में किया है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। यदि स्टार लगा दिया है जैसे डिप्लोमा के ऊपर तो इसका मतलब है कि डिप्लोमा देखिए नीचे लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिए लिखा है ये, तो ये डिप्लोमा मतलब परसुइंग, परसुइंग मतलब अभी कर रहे हैं, मीन्स फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पे ये स्टार लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब अभी परसुइंग है। परसुइंग का मतलब होता है अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी अध्ययनरत हैं, अभी पास आउट नहीं हुए हैं। उसके बाद अब आप देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे किसी ने किया तो आप पासिंग ईयर 2015 में बोर्ड लिख दीजिए, बीटी यूपी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, एचएसएस पॉलीटेक्निक चित्रकूट, ये एक उदाहरण के लिए मैंने लिखा है। जो भी आपका एक्चुअल कॉलेज का नाम है या इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप लिख दीजिए। अब आपका परसेंटेज कितना है, तो फाइनल ईयर में यदि आप अध्ययनरत हैं तो 2 साल का या आप 5th सेमेस्टर तक का जो आपके जो एवरेज परसेंटेज हैं सबको जोड़ के उसका एवरेज निकाल लीजिए और उतना परसेंटेज लिख दीजिए। यदि आप पास आउट हो गए हैं तो जो परसेंटेज आपका डिप्लोमा का बना है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरह से इंटरमीडिएट यदि आपने किया है, किस ईयर में किया है, पासिंग ईयर वो लिख दीजिए। बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड था, एमपी बोर्ड था या सीबीएसई बोर्ड था वो लिख दीजिए। इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, कॉलेज का या स्कूल का नाम लिख दीजिए और जो आपका परसेंटेज था वो लिख दीजिए। इसी तरह एसएससी आपने यदि या फिर हाई स्कूल आपने जब जिस वर्ष किया है, बोर्ड क्या है, इसी तरह स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम और परसेंटेज सारा लिख दीजिए। इसके अलावा जो है लैंग्वेज नोन, जब आप डिप्लोमा करते हैं तो कई सारे बच्चे जैसे जो आईटी से, कंप्यूटर साइंस से या मैकेनिकल से भी पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज जो आप सी प्लस प्लस ये जावा वगैरह ये सब सीखते हैं, अगर वो है तो आप लिख दीजिए। आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर टूल्स आज के समय की आवश्यकता है और जो NSQF आपका सिलेबस है उसमें प्रत्येक ब्रांच के छात्रों को ये सॉफ्टवेयर टूल्स का नॉलेज आपके सिलेबस में रखा गया है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकैड आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा। इसके अलावा कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे लिब्रेकैड, फ्रीकैड, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, तो ये सब सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपको ये पक्का आपने काम किया होगा। तो या कुछ और भी हैं तो वो आप लिख सकते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है, आपने काम किया है।
इसके अलावा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या आता है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में पढ़ाई के अतिरिक्त यदि आपने कुछ ऐसा काम किया है वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आप संस्था में यदि कोई इवेंट हुआ था तो उसमें कोऑर्डिनेटर का काम किया था, या प्लेसमेंट में स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं संस्था में बनाए जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट में या सोशल सर्विस में आपका इंटरेस्ट है तो वो आप सारा लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स में आप जैसे आपने एनसीसी भी कोई बच्चे ले लेते हैं, कई कई पॉलिटेक्निक्स में एनसीसी है, या इंटर में जब पढ़ते थे तब एनसीसी लिए थे तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एबीसी सर्टिफिकेट तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट लिख दीजिए। आप चैम्पियन रहे थे तो आप उसके बारे में लिख दीजिए कि चैम्पियन इन कॉलेज लेवल गेम्स इन 2009, या जब भी जो वर्ष था वो आप अपना दर्शा सकते हैं ये। लेकिन आपको तभी लिखना है जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो मौखिक रूप से आप इसको मत लिखिए, क्योंकि वो आपको इसमें लिखी हुई चीज़ का सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं जो आपको उनको दिखाना पड़ सकता है। अब जैसे हॉबीज़ है तो हॉबीज़ आपकी जो भी है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन हॉबीज़ ऐसी लिखिए जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, उसके बारे में पूरा विषय के बारे में जानकारी हो। जैसे किसी ने प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया हॉबी, और पता चले क्रिकेट के बारे में उन्होंने अगर कुछ पूछ लिया तो आप बता नहीं पा रहे हैं। जैसे क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितनी टीमें होती हैं, कितने अंपायर होते हैं, कितने ओवर का मैच होता है, तो ये सब पूरी जानकारी होना चाहिए। जो भी आप हॉबीज़ के रूप में लिख रहे हैं तो हॉबीज़ के साथ साथ उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसको तभी लिखिए। रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स जब आप लिख देंगे तो हो सकता है पूछे कि किस तरीके की बुक्स आपको पसंद है पढ़ना, किस तरीके की बुक्स आप पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑथर्स हैं, राइटर हैं, कौन कौन सी आपने पढ़ी हैं, नावल पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं। तो ये इंटरव्यू में कई बार इसके आधार पर जो लिखी हुई चीज़ें आपकी होती हैं उसके संबंध में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जो भी आप हॉबीज़ लिखिए 2 3 4 लिखिए, उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से पूरी तैयारी करके ही आप जाइए। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें लिखी ही जाती हैं, जैसे नेम अपना लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दीजिए, सेक्स मतलब मेल फीमेल आपके यहाँ लिख दीजिए, नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मतलब शादी का है, अनमेरिड है, मैरिड हैं, फादर्स नेम लिख दीजिए, मदर्स नेम, लैंग्वेज नोन। अब ये लैंग्वेज जो आप जानते हैं, भाषा आपकी क्या है, मातृभाषा हिंदी इंग्लिश आपके आगे। जैसे जनरली हिंदी के स्टूडेंट से यदि यूपी की हम बात करें तो हिंदी आप लिख दीजिए, इंग्लिश आपको आती है, थोड़ा बहुत आप बोल लेते हैं, आता है तो इंग्लिश लिख दीजिए सेकंड प्रेफरेंस में। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि कंफर्टेबल नहीं है तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप उसके बारे में लिख दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन लिखा रहता है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो पूरी तरह से मेरे जानकारी के अनुसार सही है। प्लेस डाल दीजिए, जैसे इसमें कानपुर लिखा है, आप प्रयागराज, चित्रकूट, जहाँ की भी, बलिया, बरेली, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, जहाँ पर आप रहते हैं आप वहाँ का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जहाँ नाम लिखा है सतीश कुमार, यहाँ पर आपको जब आप किसी को हार्ड कॉपी दें तो हमेशा यहाँ पर साइन कर देते हैं। साइन हमेशा नाम के ऊपर किए जाते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। कहीं भी यदि आपने अपना नाम लिखा, जैसे नाम किसी का सतीश कुमार है तो सतीश कुमार लिख के उसके ऊपर साइन करेंगे, और जिस डेट में आप साइन कर रहे हैं तो उस पर डेट भी नीचे डाल दी जाती है साइन के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सीख लेंगे, हमेशा आपके काम आएंगी और आपको याद भी रहेंगी। तो ये पूरा जो फॉर्मेट है, सैम्पल फॉर्मेट में आपको है, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में वर्ड फाइल में मैं आपको इसको लिंक दिए दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें करेक्शन कर लीजिए, अपना नाम चेंज कर लीजिए, परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो लिख लीजिए, टेम्परेरी एड्रेस या जो करेंट एड्रेस है वो आप लिख लीजिए, मोबाइल अपना ईमेल लिख लीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में सारा लिख लीजिए। कुछ चीज़ें जो नहीं अप्लीकेबल है हटा दीजिए, जो जोड़ने लायक हो वो अपना जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप अपना तैयार कर लीजिए। तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, उसमें आप क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव में आपको MS वर्ड में फाइल है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो यही सेम जो आपका है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको खाली आपको करेक्शन करना रहेगा। आप मोबाइल में भी करेक्शन कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा रिज्यूमे के बारे में, CV के बारे में, बायोडेटा के बारे में? उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। और जब भी आपसे कभी कोई बात करेगा रिज्यूमे की, CV की या बायोडेटा की, तो तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए कि हमको कहाँ क्या प्रयोग करना है, रिज्यूमे क्या होता है, हम रिज्यूमे क्यों दे रहे हैं। CV की बात कुछ लोग करते हैं तो हमको CV दे रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, बायोडेटा की बात कर रहे हैं तो
तो बायोडेटा क्या है, बायोडेटा हम किसी को कब देते हैं, पूरी जानकारी होना चाहिए। रिज्यूमे आपका फर्स्ट ईयर में भी अगर आप हैं तो वो बच्चे भी डाउनलोड करके रख लें, अपना धीरे धीरे उसमें करेक्शन करें, धीरे धीरे अपना जो भी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं वो उसमें ऐड करते जाएं ईयर वाइज, और लास्ट में जब होगा तो पूरा आपका एक तैयार मिलेगा, आप पहले से ही जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके आप बताइएगा ज़रूर, और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।